हमें लगता है कि हम अगर कोई पहली बात तो ये कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश हैं। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि अरे 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदले। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। और बड़े भाग्यशाली हो जो इसे रोकना चाहते हो। प्रयास करो, प्रयास करो। सावधान। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सुख है, विचार करके देखो कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं। विचार करके शौच का द्वार, लघु शंका का द्वार। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। और वही 20-22 आज से ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाए। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, मुझे नहीं तो मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है, चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे। जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे, और बच्चा जीत जाओगे तो बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी बन जाओगे, समाज लायक बन जाओ। नहीं बच्चा बेमतलब में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। हमारी बात मान लो। पहली बात तो है कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है। हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है जो बंद पड़ी है, अगर वो खुल जाए तो अंतराय नाम का खत्म हो जाए। और जब आप साधन पर बैठे तो 10 बार कम से कम अगर आप कर सके, आप 1 महीना ये करके देखिएगा। इससे 10 बार ऐसे करेंगे और एकाग्रता ये करेंगे और नाम लिखने की प्रक्रिया करेंगे। आप 1 महीने करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है।
परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन हैं वो मृत हैं। ये विषय की शक्ति महान है। ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो। विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो। जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। श्रवणेंद्री मन के साथ तब तक शब्द नहीं सुन सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। ऐसे हर इंद्री तब तक भोग नहीं भोग सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मन इसकी सलाह। इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बन रहा, चीखो, चिल्लाओ, राधा राधा राधा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते हैं। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया। फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता। मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, सच्चा भजन नहीं, सच्चा भजन ब्रह्मचर्य से होता है। भीष्म पितामह जी ने महाभारत में वर्णन किया है। मूल जो धर्म का मूल है, अध्यात्म का मूल है, वो ब्रह्मचर्य है। और जो ब्रह्मचर्य पर चर्चा नहीं होगी तो नींव मजबूत नहीं। आप महल कितना बढ़िया बना दो, भरभरा के गिर जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। आज तक जो मारा गया है, महान से महान